हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होगी और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली यूनिट थर्ड का थर्ड पार्ट आ चुका है, मतलब फाइनल पार्ट है यूनिट थर्ड का। इसमें हम देखने वाले हैं बाइफेजिक लिक्विड का जो सेकंड पार्ट था। कौन सा था? सस्पेंशन पढ़ लिया हमने, इमल्सन हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इमल्सन के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा जी, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो वीडियो हमारी आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। डेली 8 PM पे हमारी लेक्चर अपलोड हो रहा है डेली। संडे को भी हमने बंद कर दिया, संडे को भी अब रेगुलर वीडियोस आएगी। जल्द से जल्द आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमल्सन। बार बार मेरे मुंह से सस्पेंशन निकल रहा है तो इग्नोर करो। इमल्सन हम पढ़ेंगे क्योंकि सस्पेंशन हम पढ़ चुके हैं। मोनोफेजिक लिक्विड्स हमने पढ़ लिए और बाइफेजिक में सस्पेंशन हमने पढ़ दिया। आज का पार्ट है हमारा इमल्सन। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि भाई इमल्सन क्या होते हैं? तो बोलोगे भाई लिक्विड डोजेस फॉर्म, इतना ही जानते हो आप लोग। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये है कि आपको बोला जाए कि वाटर और ऑयल को एक जगह मिक्स करना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, मिलेगा ही नहीं। अलग ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे चलाया जाएगा, नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन हम इसको पॉसिबल बना देंगे। पूछो कैसे? हम फार्मासिस्ट बन गए भाई अब। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का काम है इमल्सन बनाना। और इमल्सन में क्या होता है? ऑयल और वाटर को एक जगह मिलाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यूज करके। तो वही तो चीज हमें देखनी है यहाँ पे कि कैसे वाटर और ऑयल एक जगह एक साथ रह सकते हैं, कैसे उनकी दोस्ती रहती है। और कभी कभी वो दोस्ती टूट भी जाती है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो दोस्ती टूट जाती है वाटर और ऑयल की, वो सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर देखने वाले। बहुत ही मजेदार ट्रिक्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं और आसान भाषा में पढ़ेंगे। सबसे खास बात यह है क्योंकि फर्स्ट ऐसा फार्मेसी का चैनल है जहां पे जो डेफिनेशंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग लेक्चर्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले बाइफेजिक लिक्विड सेम ही पढ़ेंगे जो हमने सस्पेंशन के अंदर देखा था। सेम ही होता है बाइफेजिक लिक्विड, मतलब टू लिक्विड्स एक जगह मिक्स होते हैं। लिक्विड जैसे बाइफेजिक आर लिक्विड लिक्विड प्रिपरेशन कंटेन टू डिस्टिंक्ट फेज। आइदर सस्पेंशन के अंदर सॉलिड इन लिक्विड होता है और इमल्सन के अंदर लिक्विड इन लिक्विड, मतलब वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर। यही डेफिनेशन है, ये कल हमने देख ली थी। ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन है और ये हमारा इमल्सन। इसमें ऑयल और वाटर है और सॉल्यूशन क्लियर होता है। तो ये हमने कल देख लिया था, जनरल इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं हमारे मेन इमल्सन्स पे। इमल्सन क्या है भाई? दो फेजेस होगी, एक होगा वाटर फेज और एक होगी ऑयल फेज। मतलब एक तो कंटिन्यूअस फेज और एक होगी डिस्पर्स फेज। जो कंटिन्यूअस फेज होगी उसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो डेफिनेशन समझते हैं, फिर सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। चलिए, एन इमल्सन इज ए बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम। बिल्कुल, बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड तो होंगे लेकिन इमिसिबल होंगे, एक दूसरे से बनती नहीं है उनकी, लेकिन बनाना है हमें, उनकी दोस्ती करवानी है। ठीक है, कौन है वो? ऑयल एंड वाटर। इन विच वन लिक्विड इज डिस्पर्स ए ड्रॉपलेट इन अदर। इसके अंदर से एक लिक्विड ऐसा होगा जो ड्रॉपलेट के रूप में डिस्पर्स होगा। जैसे आपने देखा है ना, दूध के अंदर घी जो होता है हमारा, वो कैसे होता है? ऑयल मिक्स होता है ना, तो बूंदों के रूप में होता है। वो देखा होगा कभी आपने, गर्म करने के बाद जब ऊपर मलाई आती है तो उसमें चेक करना। ठीक है, तो वो नेचुरल इमल्सन है हमारा। तो यहाँ पे भी हमें बनाना है, तो एक फेज डिस्पर्स होगी और एक कंटिन्यूअस होगी। तो डिस्पर्स फेज तो वो होगी जिसका अमाउंट कम होगा, और कंटिन्यूअस फेज जो होगी जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसके अंदर हमें मिक्स करना है। उसके हिसाब से ही इनको डिवाइड हम करने वाले हैं। तो इमल्सन एक द्विचरणीय दो फेज द्रव प्रणाली है जिसमें दो अमिश्रणीय न मिल सकने वाले तरल तेल और पानी होते हैं, जिनमें से एक दूसरे में बूंदों के रूप में वितरित होता है। हिंदी से अच्छा इंग्लिश में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए एग्जांपल, देखिए डायग्राम देखिए। ये वाटर है हमारा, यहाँ पे क्या है? वाटर का अमाउंट ज्यादा है। वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो ये क्या है? ये कंटिन्यूअस फेज है, ये पहले से ही बीकर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ये जो ऑयल है इसका अमाउंट कम है, तो ऑयल हम क्या बोलेंगे? ये डिस्पर्स फेज है। हम ऑयल को डालेंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो यहाँ पे डाला ऑयल, हमने डाला, क्या हुआ? यहाँ पे ये ऊपर रह गया, मतलब मिक्स नहीं हुआ।
ऐसा नॉर्मली आप लोग करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा, ठीक है, प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इमल्सिफिकेशन करेंगे, इमल्सन बनाएंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप का फॉर्म होगा, बूंदों के रूप में फैल जाएगा पूरे पानी के अंदर हमारा ऑयल। तो इसको क्या बोलेंगे, इमल्सन, OW टाइप। जिसकी मात्रा कम होगी वो इस साइड आएगा, मतलब ऑयल की मात्रा कम है और वाटर की ज्यादा है तो OW टाइप। अगर वाटर की मात्रा कम होती और ऑयल की ज्यादा होती तो यहाँ पे हमारा WO टाइप। दो टाइप के इमल्सन हमारे होते हैं, दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई डाउट, बेसिक सारा क्लियर यहाँ पे हो चुका है। अब समझते हैं, आगे चलते हैं। चलिए ट्रिक देखिए, इमल्सन, इमोशन ऑफ ऑयल एंड वाटर लिविंग टुगेदर नीडिंग ए मीडिएटर। मतलब कि एक रिलेशन होता है, बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है ऑयल वाटर का, उसको उन दोनों को साथ रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई, इमल्सिफायर की, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी समझा दिया है, समझने की जरूरत नहीं है, समझ गए समझने वाले बच्चे तो। देखिए सबसे पहला है वाटर, ऑयल इन वाटर, OW टाइप इमल्सन। पता चल गया ना, यहाँ पे ऑयल का मात्रा कम है और वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो क्या हुआ, यहां पे हमारा हो गया ऑयल इन वाटर इमल्सन। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन वाटर, वाटर के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स होंगी। कंटिन्यूअस फेज यहाँ पे क्या होगा, हमारा वाटर होगा जो पहले से ही बीकर के अंदर मौजूद होगा। इसमें तेल की बूंदे पानी में फैली होती है, निरंतर चरण पानी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मिल्क है, लोशन है, इसके अंदर ये हमारा OW टाइप का इमल्सन होता है। ट्रिक जैसे मिल्क ऑयल ड्रॉप इन वाटर, ऑयल ड्रॉप इन वाटर इस टाइप का ही तो होता है हमारा मिल्क, ठीक है। चलिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये इस साइड में आपको दिख रहा है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर मतलब इसमें छोटी छोटी बूंदे आपको ऑयल की दिखाई दे रही है, बाकी यहाँ पे सारा वाटर होने वाला है, ठीक है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा वाटर इन ऑयल, तो यहाँ पे वाटर की बूंदे छोटी छोटी दिखाई दे रही है ना, तो इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑयल की मात्रा ज्यादा, ऑयल ज्यादा गाढ़ा होता है ना पानी की मात्रा में। तो देखिए यहां से इस डायग्राम से कंप्लीट समझ में आएगा। OW टाइप में क्या है, कंटिन्यूअस फेज हमारा वाटर है और डिस्पर्स फेज ऑयल है, और WO टाइप के अंदर क्या है, डिस्पर्स फेज हमारा वाटर है जिसकी मात्रा कम है, कंटिन्यूअस फेज यहाँ पे हमारा ऑयल है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा जी, बहुत सिंपल है। समझ में नहीं आए एक बार कंप्लीट देखना लेक्चर को, फिर वापस से देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए, वाटर इन ऑयल, मतलब यहाँ पे भाई वाटर की मात्रा कम होने वाली है और ऑयल की मात्रा ज्यादा होने वाली है। वाटर ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन ऑयल, कंटिन्यूअस फेज यहाँ पे ऑयल होने वाला है, उसके अंदर हम वाटर डालेंगे, डिस्पर्स करेंगे बूंदों के रूप में। इसमें पानी की बूंदे तेल में फैली होती है, बिल्कुल सही है। एग्जांपल की बात करें, कोल्ड क्रीम यूज करी होगी ना आप लोगों ने, कोल्ड क्रीम, ऑयली क्रीम फॉर ड्राई स्किन, उसके अंदर बेसिकली हमारा WO टाइप का इमल्सन आता है। ट्रिक क्रीम वाटर ड्रॉप इन ऑयल, इजी है भाई, इससे इजी क्या ही नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इससे इजी, ठीक है। चलिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ऐसे एजेंट जो वाटर और ऑयल की दोस्ती बनाए रखते हैं, उनको अलग नहीं होने देते, वैसे एजेंट्स को क्या बोलते हैं हम, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। सबस्टेंस दैट रिड्यूस सरफेस टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर एंड स्टेबलाइज इमल्सन्स। दोनों की सरफेस टेंशन मतलब उनकी जो भी रिलेशन की टेंशन है उसको दूर करते हैं और दोनों को एक जगह बनाए रखते हैं, स्टेबलाइज करे रखते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन है भाई, सबस्टेंस दैट रिड्यूस सरफेस टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर एंड स्टेबलाइज इमल्सन, बिल्कुल इजी है। ऐसे पदार्थ जो तेल और पानी के बीच सतही तनाव को कम करते हैं और इमल्सन को स्थिर रखते हैं, बिल्कुल स्टेबल रखेंगे। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। एग्जांपल्स देखिए, कौन कौन से इमल्सिफायर एजेंट हम यूज करते हैं इमल्सन्स के अंदर। नेचुरल जो एजेंट्स होते हैं, अकेशिया यूज करते हैं, ट्रेकागेंट, जेलेटिन यूज इन ओरल इमल्सन्स ओनली, ठीक है। इमल्सन्स आप लोग बनाएंगे यार, अगर लेबोरेटरी में जाना, प्रैक्टिकल करना, फर्स्ट सेमेस्टर में तो करना कम से कम, ठीक है। सिंथेटिक सर्फेक्टेंट में होते हैं ट्वीन 80, स्पान 80 और सोडियम लॉराइल सल्फेट, जो रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन को। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, बेंटोनाइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म फिल्म अराउंड ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट्स के अराउंड फिल्म फॉर्म कर लेते हैं। हाइड्रोफिलिक कॉलोइड्स में मिथाइल सेलुलोज यूज होता है, सोडियम एल्जीनेट, मैक प्रोटेक्टिव फिल्म, ये सारे हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट हैं डिफरेंट टाइप्स के। चलिए ट्रिक है NTFS, नेचुरल ट्वीन फाइन सॉलिड हाइड्रोफिलिक फॉर सोल्जर ऑफ इमल्सन स्टेबिलिटी। क्या बात है। चलिए, और भाई जिसने भी अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए बेटा जी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोट्स कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। जल्द ही एप्लीकेशन आ जाएगा, उस पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन टाइप, अब भाई किस टाइप का इमल्सन है,
कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। सस्पेंशन इमल्सन्स में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन टाइप, सबसे पहला टेस्ट आता है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट का सीधा सीधा मतलब है भाई, इसमें क्या करते हैं, एड वाटर इफ मिक्स OW इफ सेपरेट W। मतलब क्या है, OW इमल्सन है, डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर डाइल्यूट करेंगे ऑयल के साथ तो क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब यही है लाइक मिक्स विथ लाइक, मतलब कि जैसा वाटर है अगर उस टाइप का इमल्सन है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वाटर से। मतलब वाटर अगर OW टाइप है तो उसके अंदर अगर हम डाइल्यूट करेंगे वाटर, क्योंकि यहां पे वाटर की मात्रा ज्यादा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें जहां पे वाटर की मात्रा कम है और इसमें वाटर हमने डाल दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी भाई, क्योंकि वहां से फेज सेपरेट हो जाएगी, फेज ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, अपोजिट चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा मेथड है, बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे नोट्स में तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। कंडक्टिविटी टेस्ट बहुत सिंपल है, एक बीकर लीजिए आप, अब आपके पास दो बीकर हैं, एक बीकर में है OW टाइप इमल्सन और एक है WO टाइप। OW में आपको पता है कि भाई वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो जहां पे वाटर होगा वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये बीकर देखिए, इसमें इमल्सन भरा हुआ है, इसमें अगर हम एक तार लगा देंगे इलेक्ट्रिसिटी का और बल्ब लगा देंगे तो इससे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, क्योंकि भाई इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी पास OW टाइप, वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई अपने आप पता लग जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जली, बल्ब नहीं जला, तो हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन नहीं है, वो हमारा वाटर इन ऑयल है, क्योंकि वहां पे ऑयल ज्यादा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट नहीं हो पाएगी। इस टाइप से भी पता लगा लिया जाता है कंडक्टिविटी टेस्ट से, ठीक है, समझ में आया। चलिए डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट, इसमें एक डाई डाली जाती है इमल्सन के अंदर, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे एड मिथाइलिन ब्लू वाटर सोल्यूबल स्प्रेड इमेनली OW और क्लम्प WO। देखिए वाटर सोल्यूबल डाई डाली जाएगी तो किसका पता लगाएगी, वो OW टाइप की, वाटर ज्यादा मात्रा जिसकी है ना वही इमल्सन है, क्योंकि ये वाटर के ऊपर जो OW इमल्सन होता है उसके ऊपर स्प्रेडली फैल जाता है, लेकिन WO पे नहीं फैल पाता क्योंकि वहां पे ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है। यूज एज सूडान थर्ड ऑयल सोल्यूबल, ऑयल सोल्यूबल को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं सूडान जो ऑयल सोल्यूबल होता है, ठीक है। स्प्रेड इन ऑयल WO, ये WO टाइप को आइडेंटिफाई करेगा और ये हमारा मिथाइलिन ब्लू OW टाइप को आइडेंटिफाई कर लेगा। डाइज होती है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए मतलब कि एक तरीके से सीधा सीधा है कि अगर मिथाइलिन ब्लू यूज करेंगे, ये बेसिकली वाटर सोल्यूबल है, तो जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा है उसमें ये कलर शो करेगा, ठीक है। तो कलर शो करेगा तो वहां से फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारा OW टाइप इमल्सन है, और यहाँ पे ये ऑयल सोल्यूबल के अंदर कलर शो करेगा तो यहाँ पे हमारा वाटर इन ऑयल हो जाएगा, जिसकी मात्रा ज्यादा है वही यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं हम, दो मेथड यूज करते हैं बेसिकली, वेट एंड ड्राई। तो सबसे पहले ड्राई गम मेथड यूज करते हैं, कंटेंटल मेथड इसको बोलते हैं हम, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है। बेसिकली रेशियो की बात करें, क्या रेशियो यूज किया जाता है, 4 पार्ट ऑयल 2 पार्ट वाटर और 1 पार्ट गम, 2:4:1 का रेशियो हम ड्राई गम मेथड के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पार्ट हमने ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, अमाउंट ले लिया। सबसे पहले गम और ऑयल को मिक्स करेंगे ड्राई, वहां पे हम वाटर नहीं ऐड करेंगे, पहले गम को और ऑयल को एक जगह मिक्स कर लेंगे, ट्राइचुरेट कर लेंगे एंड देन ऐड वाटर एट वंस। उसके बाद उसके अंदर वाटर डालेंगे, ये स्टेप फॉलो करनी होती है इसके अंदर। प्राइमरी इमल्सन्स जो होते हैं इसी टाइप से बनाए जाते हैं, ड्राई गम मेथड से आप भी बनाएंगे। आप गम और ऑयल को पहले ट्राइचुरेट करेंगे मोटर पिस्टल में, उसके बाद उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अगर पहले वाटर ऐड कर दिया तो, ठीक है। ट्रिक, ड्राई गम ऑयल फर्स्ट मिक्स होगा गम के अंदर, ठीक है, याद रखना। सेकेंड है वेट गम, इंग्लिश मेथड भी इसको बोलते हैं। 4 पार्ट ऑयल 4:1 का ही रेशियो है, लेकिन देखिए यहाँ पे 4 पार्ट ऑयल है, 2 पार्ट वाटर है,
और 1 पार्ट, रेशियो सेम है लेकिन जो मिलाने का तरीका है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे वाटर फर्स्ट आएगा, गम प्लस वाटर म्यूसिलेज एंड एड ऑयल स्लोली विथ ट्राइचुरेशन, धीरे धीरे ट्राइचुरेट करते करते उसके अंदर ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा 1 पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रिक है इसके लिए, वेट गम वाटर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए, यहां समझ में आ गया तो नोट्स में सारी चीजें समझ में आ गई। कहीं आप जाके डायरेक्ट नोट्स परचेज कर लो, डायरेक्ट नहीं करना है, पहले लेक्चर देखना है, प्रोसेस फॉलो करोगे, सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्सन्स, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कैसे भाईचारा टूट जाता है वाटर और ऑयल का, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, कब से वापस से उनको मिला सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये हम सस्पेंशन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। क्रीमिंग, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ड्रॉपलेट ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अगर ड्रॉपलेट में डेंसिटी डिफरेंस है तो जो वाटर है या तो ऊपर जमा हो जाएंगे, ऊपर हार्ड लेयर बना लेंगे, या फिर नीचे जमा हो जाएंगे, कहीं भी जाके वो जमा हो जाएंगे। कणों का ऊपर या नीचे जमा होना घनत्व भिन्नता के कारण उसको हम बोलते हैं क्रीमिंग। ठीक है, इससे क्या, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? रिड्यूस ड्रॉपलेट साइज, ड्रॉपलेट साइज रिड्यूस करके। इंक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो भी क्रीमिंग नहीं होगा। यूज इमल्सिफायर, इमल्सिफाइंग यूज करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल, ऑयल ड्रॉपलेट राइजिंग इन टॉप इन क्रीम इन मिल्क। मतलब जैसे मिल्क के अंदर जो क्रीम है, जो ऑयल ड्रॉपलेट है, वो ऊपर की ओर लेयर बना लेते हैं ना, है ना। अगर उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे कोई इमल्सिफायर तो वो ऊपर नहीं बैठेगा, वो नहीं बनाएगा लेयर। ठीक है, सीधा सा एग्जांपल है समझने के लिए। ये देखिए, ये हमारा सिंपल इमल्सन है, ये आगे तक काम आएगा। अगर दोनों फेज अलग अलग हो गई तो हमारा इमल्सन ब्रेक हो गया, टूट गया, खराब हो गया, इनका रिश्ता टूट गया। ठीक है, अगर जो ऑयल ड्रॉपलेट है एक जगह गुच्छा बना लेते हैं, जैसे दिख रहा होगा, इसको कोलेसेंस बोलते हैं, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट एक दूसरे का गुच्छा बना लेते हैं। दूसरा है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में क्या होता है कि ये लूज एग्रीगेट बनाएंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे, सेडिमेंटेशन होगा। ठीक है, क्रीमिंग में क्या होता है कि ऊपर की ओर लेयर बन जाएगी, एक हार्ड लेयर बन जाएगी। तो ये कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स है जिनको आगे देखते हैं। क्रीमिंग हमने देख लिया है। नेक्स्ट है क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग, मतलब कि इमल्सन्स टूट जाएंगे, ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर लेयर इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबली होता है ये, वापस से इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तेल और पानी पूरी तरह अलग हो जाना। ठीक है, चलिए, करेक्ट इमल्सिफायर यूज करना चाहिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अवॉइड हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करना है, प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। अगर ये चीजें होगी तो इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं तो इनकी दोस्ती टूट जाएगी भाई। ट्रिक, क्रैक कैन नॉट कम बैक, वापस से नहीं आएगा। एक बार जिल टूट गया ना तो फिर वापस आना मुश्किल है, दोनों को मिलाना मुश्किल है। चलिए, ये हमने देख लिया, ब्रेकिंग क्रैकिंग एक ही बात है। नेक्स्ट, फेज इन्वर्जन। यहां पे क्या होगा भाई, अलग अलग फॉर्म में बदल जाएंगे, मतलब कि अगर OW है तो वो WO में बदल जाएगा, और WO है वो OW में बदल जाएगा, मतलब एक दूसरे की जगह ले लेंगे वो, समझ गए होंगे। चेंज टाइप ऑफ इमल्सन, टाइप ही चेंज हो जाएगा भाई। देखिए, OW चेंज इन WO वाइस वर्सा। ठीक है, इमल्सन का प्रकार बदल जाना, जैसे OW से WO या फिर विपरीत। सॉल्यूशन कैसे ठीक कर सकते हैं इसको भाई? मेंटेन रेशियो, रेशियो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए भाई। रेशियो ऑयल और वाटर का रेशियो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। प्रॉपर इमल्सिफायर यूज होनी चाहिए, करेक्ट एजएलबी जो सर्फेक्टेंट्स यूज होनी चाहिए। अवॉइड ओवर मिक्सिंग, ओवर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर मिक्सिंग होगी तो अपने आप फेज चेंज हो जाएगी भाई। अगर यहाँ पे हमें बनाना है OW इमल्सन, अगर इसके अंदर हम ऑयल की मात्रा वाटर से ज्यादा डाल देंगे तो हमारा तो सस्पेंशन ही चेंज हो जाएगा, इमल्सन ही चेंज हो जाएगा ना। तो ये भी कारण हो सकता है। एग्जाम्पल, बटर मेकिंग, मिल्क OW और बटर WO। जैसे बटर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब मिल्क होता है तो वो हमारा OW टाइप का होता है, लेकिन जब बटर बनता है तो वो क्या हो जाता है, WO टाइप का। तो ये फेज इन्वर्जन का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, ये हमारा ऑयल वाटर दोनों को मिक्स किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे हमने वाटर की मात्रा, ऑयल की मात्रा ज्यादा कर दी, ठीक है, ऑयल की मात्रा हमने बढ़ा दी यहाँ पे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑयल बढ़ेगा, और यहाँ पे देखिए वाटर की मात्रा तो कम हो गई और ऑयल कितना ज्यादा हो गया, तो फेज चेंज हो गई ना, बिल्कुल हो गई। चलिए, यही आप इससे रिलेट कर सकते हैं मेकिंग बटर। चलिए, फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन हमने देखा था कि भाई ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ लूजली बाउंड होते हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर जमा होते हैं।
ड्रॉपलेट लूजली क्लस्टर विदाउट मर्जिंग, कण ढीले समूह बना लेते हैं लेकिन जुड़ते नहीं है और धीरे धीरे नीचे की ओर सेटल होते हैं। सॉल्यूशन कैसे ठीक कर सकते हैं भाई? एडजस्ट जीटा पोटेंशियल और इंक्रीज विस्कोसिटी। जीटा पोटेंशियल को एडजस्ट करके और इंक्रीज विस्कोसिटी। है जीटा पोटेंशियल यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, बाद में देखेंगे, इतना याद कर लेना आप विस्कोसिटी को और जीटा पोटेंशियल को ठीक करके हम फ्लॉकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स में बाकी मिल जाएगा आपको। कोलेसेंस मैंने बता दिया है कि कोलेसेंस में पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, ठीक है, घेरा बना लेते हैं। ड्रॉपलेट मर्ज टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट, मतलब एक दूसरे से मिल मिल के बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं। लीड टू क्रैकिंग, जिससे क्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। कण मिलकर बड़े बड़े कण बना लेते हैं जिससे क्रैकिंग हो सकती है। सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इमल्सिफायर फिल्म यूज करनी है, अवॉइड टेम्परेचर एक्सट्रीम और प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमारे लगभग कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, ये हमारी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट। हमारा टारगेट है कि इस मंथ के एंड तक हमारे सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, जिससे जो भी बच्चों की एग्जाम आ रही है नेक्स्ट मंथ के अंदर और नवंबर के अंदर, उन सभी को हेल्प मिल सके। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नोट्स परचेज नहीं किए, बेटा जी टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए फटाफट, आज या कल नोटिफिकेशन आने वाला है एप्लीकेशन का, तुरंत जाके नोट्स परचेज करो, स्टडी को चालू रखो। देखिए अब टाइम बहुत कम बचा, हमारे पास एग्जाम काफी पास आ गए हैं, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में इस पे भी डिस्काउंट मिल जाए। तो तैयार रहना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत नोटिफिकेशन आते हैं आपको परचेज करना है, क्योंकि आपको पता है कितने बच्चे वेट कर रहे हैं। तो कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए ऑफर आने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, चैनल पे थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन टेलीग्राम पे बहुत जल्द मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।